हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। हाल ही फिलहाल में बहुत सारी नई नियुक्तियां की गई हैं, तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं बदल गए हैं। तो बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ में आज की क्लास हम देखेंगे। तो आज की क्लास जून 2026 तक अपडेटेड है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आज के क्लास का PDF आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू है। और द्रौपदी मुर्मू ये भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं, महिलाओं में दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये भारत के राष्ट्रपति बनी थी 2022 में। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है भारत के राष्ट्रपति का, तो ये 2027 तक पद पे बनी रहेंगी। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन है, और ये भी भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, तो यह राज्यसभा के सभापति भी हैं। ठीक है, CP राधाकृष्णन ये 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति बने, 2030 तक ये पद पे बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और ये भारत के 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। 2014 में ये प्रधानमंत्री बने थे। एक चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे लोग जो हैं और बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर जो है 15वां रैंक दिया गया है नरेंद्र मोदी को, लेकिन ये बिल्कुल गलत होगा। भारत में कुछ ऐसे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो पूर्णकालिक प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, इसलिए प्रधानमंत्री की लिस्ट में उसकी गिनती नहीं की जाती है। ठीक है, तो पूर्णकालिक प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी भारत के 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखिए। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री हैं अमित शाह। ठीक है, इनके पास 2 मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो ये हैं सूर्यकांत शर्मा, और सूर्यकांत शर्मा जो हैं ये भारत के 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश ही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष अथवा स्पीकर कौन है? ओम बिरला हैं। ठीक है, ओम बिरला हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा हैं। ठीक है, RBI के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, और ये RBI के 26वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ज्ञानेश कुमार भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान में महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं R वेंकटरमनी। R वेंकटरमनी भारत के ये 14वें नंबर के महान्यायवादी हैं, याद रखिए। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। ठीक है, भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर, या फिर इस पद को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त भी कहा जाता है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। भारत के सतर्कता आयुक्त कौन है? तो देखिए, भारत में एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो प्रवीण वशिष्ठ और AS राजीव ये दोनों भारत के सतर्कता आयुक्त हैं, वहीं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल हैं, अजीत डोभाल। ठीक है, अजीत डोभाल जो कि 2014 से ही ये पद पर बने हुए हैं, और ये भारत के 5वें नंबर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो हाल ही में देखिए भारत के नए CDS बने हैं NS राजा सुब्रमणी, और ये भारत के तीसरे नंबर के CDS बने हैं। ठीक है, अनिल चौहान के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। वर्तमान में भारत के 30वें थल सेना प्रमुख कौन है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, भारत के आर्मी चीफ कौन है वर्तमान में? उपेंद्र द्विवेदी हैं, और ये 30वें नंबर के आर्मी चीफ हैं। भारतीय थल सेना के 49वें उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये हैं धीरज सेठ। हाल ही में इंडियन आर्मी के वाइस चीफ बने हैं, जो कि 49वें नंबर के वाइस चीफ बने हैं धीरज सेठ।
वर्तमान में भारत के 27वें वायुसेना प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह है। ठीक है, भारत के 27वें नंबर के वायुसेना प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? नागेश कपूर। इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है और ये भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं नागेश कपूर। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ कौन है? तो देखिए, भारतीय वायुसेना में एक चीफ होता है, एक वाइस चीफ होता है और एक डिप्टी चीफ होता है। ठीक है, तो वाइस चीफ और डिप्टी चीफ में कंफ्यूज नहीं होइएगा। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ हैं नागेश कपूर, वहीं डिप्टी चीफ हैं अवधेश कुमार भारती। ऑप्शन ए। भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख कौन बने हैं? तो हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन जो कि भारतीय नौसेना के ये 27वें चीफ बने हैं। भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख कौन बने हैं? अजय कोचर। इनकी भी नियुक्ति हाल ही में की गई है। ये भारतीय नौसेना के 48वें नंबर के वाइस चीफ बने हैं। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? अनुग्रह नारायण दास। ठीक है, तो भारत के कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट बने हैं अनुग्रह नारायण दास। वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी हैं। भारत के वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। वीडियो के लास्ट में पूरा मंत्रिमंडल भी कवर कराऊंगा, तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखना। ठीक है, वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्हीं से इस्तीफा मांगा जा रहा है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इन्हीं के पीछे हाथ धो के पड़ी है। ठीक है, वर्तमान में भारत के तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ कौन है? तो ये हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत का तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू ये तीनों सेनाओं की कमांडर इन चीफ हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशक कौन है? तो सीबीआई के वर्तमान समय में निदेशक हैं प्रवीण सूद। ठीक है, सीबीआई के प्रमुख यानी डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? एनआईए के डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश अग्रवाल। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल हैं राकेश अग्रवाल। आसूचना ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान में निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका हैं। ठीक है, आईबी के प्रमुख यानी निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। अगला क्वेश्चन, अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी रॉ के सचिव कौन है? सेक्रेटरी कौन है? तो रॉ के सेक्रेटरी हैं पराग जैन। ठीक है, पराग जैन। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह जो हैं ये लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में सदन के नेता कौन है? सदन के नेता हैं पीएम नरेंद्र मोदी। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है आमतौर पे वही लोकसभा में सदन का नेता होता है, लेकिन अगर ये नहीं बनना चाहे तो किसी दूसरे मंत्री को ये सदन का नेता बना सकता है। वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ये राज्यसभा में सदन के नेता भी हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? अभी मैंने आप सभी को बताया था भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, ये राज्यसभा के सभापति हैं। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह हैं और ये लगातार तीन बार राज्यसभा के उपसभापति बनने वाले पहले नेता बन गए हैं हरिवंश नारायण सिंह। वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी। ठीक है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक कुमार लाहिड़ी। ठीक है, हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री, पीएम मोदी इसके अध्यक्ष हैं। वहीं नए उपाध्यक्ष बने हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन हैं। ठीक है, भारत के वर्तमान में कैबिनेट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन। केंद्र में जितने भी सचिव होते हैं सबका हेड यही होता है। सबसे बड़ा सचिवों में कैबिनेट सचिव का पद जो है बड़ा होता है। भारत के रक्षा सचिव कौन है? डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान समय में?
तो ये हैं राजेश कुमार सिंह, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैं राजेश कुमार सिंह। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, इन्हें हाल ही में डीआरडीओ के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। तो ये रक्षा सचिव भी हैं और डीआरडीओ के चेयरमैन का पदभार भी इन्हें ही सौंपा गया है, राजेश कुमार सिंह को। भारत के विदेश सचिव कौन है? फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? विक्रम मिस्री हैं। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैं विक्रम मिस्री। भारत के गृह सचिव कौन है? होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? गोविंद मोहन है। ठीक है, भारत के होम सेक्रेटरी हैं गोविंद मोहन। भारत के वित्त सचिव कौन है? फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? तो अभी ये पद खाली है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वित्त सचिव का पद अभी खाली है। भारत की पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा। ये भारत की पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव बनाई गई हैं, अंजू राठी राणा। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा, नालसा का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, के पैट्रन इन चीफ यानी संरक्षक प्रमुख कौन है? तो ये हैं सूर्यकांत शर्मा, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। यह नालसा के संरक्षक प्रमुख भी हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं विक्रम नाथ, जो कि सुप्रीम कोर्ट में ये जज हैं। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? दो लोग हैं, प्रमोद कुमार मिश्रा और शक्तिकांत दास। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव हैं प्रमोद कुमार मिश्रा और शक्तिकांत दास। भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस महेंद्र देव। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं एस महेंद्र देव। भारत के वर्तमान में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो ये हैं अजय कुमार सूद। ठीक है, भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय कुमार सूद। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? वी नारायणन। ठीक है, इसरो के चेयरमैन हैं वी नारायणन। समीर वी कामत के स्थान पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो राजेश कुमार सिंह। ठीक है, राजेश कुमार सिंह। तो ये भारत के डिफेंस सेक्रेटरी हैं और डीआरडीओ के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार भी इन्हें दिया गया है, राजेश कुमार सिंह को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? सेबी के चेयरमैन है तुहिन कांत पांडे। ठीक है, सेबी के चेयरमैन है तुहिन कांत पांडे। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ये एसबीआई के चेयरमैन हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के एमडी और सीईओ कौन है? आर दोराईस्वामी है। ठीक है, एलआईसी के वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं आर दोराईस्वामी। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आप सभी को बताना चाहूँगा, आज के क्लास का जो टॉपिक है ये है वर्तमान में कौन क्या है। बहुत सारी नई नियुक्तियाँ होते रहती हैं हर 10 से 12 दिन 15 दिन में, और मैं नए अपडेट के साथ में वीडियो लाते रहता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लगभग 1 महीना पहले का वीडियो देख लेंगे वर्तमान में कौन क्या है, और उसमें कुछ नियुक्तियाँ जो है बदल गई रहती हैं, तो कमेंट करते हैं सर आपने इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है। तो गलत नहीं बताया गया रहता है, नई नियुक्तियां हुई रहती हैं तो आंसर बदल गया रहता है। तो आप लोग जो है अपडेटेड वीडियो देखा करिए, हर 10 से 12 दिन पे हमारा ये टॉपिक आते रहता है वर्तमान में कौन क्या है। तो बिल्कुल जो है आप लोग अपडेटेड रहिए ताकि इस तरह का कंफ्यूजन पैदा ना हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद हैं। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं पीयूष आनंद। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? बी श्रीनिवासन है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं बी श्रीनिवासन। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर हैं। आईटीबीपी के महानिदेशक हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? प्रवीर रंजन है। ठीक है, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं प्रवीर रंजन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है?
प्रवीण कुमार हैं। ठीक है, बीएसएफ के महानिदेशक हैं प्रवीण कुमार। सभी तरह का क्वेश्चन मैंने आज के क्लास में कवर किया है। तो इस तरीके से टोटल 160 एमसीक्यूज बने हैं और एमसीक्यूज के अलावा लास्ट में मंत्रिमंडल भी कवर कराऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना एक। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग लाइक भी कर दीजिए। चलिए, भारत के 15वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, यानी भारत के वर्तमान समय में कैग कौन है? के संजय मूर्ति हैं। ठीक है, के संजय मूर्ति ये भारत के वर्तमान में 15वें नंबर के कैग हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, प्रसार भारती के नए चेयरमैन कौन बने हैं? प्रसून जोशी। प्रसार भारती के हाल ही में नए चेयरमैन बने हैं प्रसून जोशी। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान यानी एफटीआईआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अभिनेता आर माधवन। ठीक है, आर माधवन जो हैं ये भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? शशि शेखर वेम्पति। ठीक है, शशि शेखर वेम्पति को हाल ही में सीबीएफसी यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? विजया किशोर राहटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन है विजया किशोर राहटकर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये हैं वी रामा सुब्रमण्यन। वी रामा सुब्रमण्यन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव कौन है? इसके महासचिव हैं भरत लाल। ठीक है, भरत लाल। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स के चेयरमैन हैं विवेक चतुर्वेदी। ठीक है, विवेक चतुर्वेदी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? रवि अग्रवाल हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के चेयरमैन हैं रवि अग्रवाल। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है? शिव सुब्रमण्यन रमन। ठीक है, शिव सुब्रमण्यम रमन जो हैं ये पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए के चेयरमैन हैं। पीएफआरडीए का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। चलिए अगला क्वेश्चन, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? एसोचैम के अध्यक्ष हैं निर्मल कुमार मिंडा। एसोचैम के उपाध्यक्ष कौन है? एसोचैम के उपाध्यक्ष हैं अमिताभ चौधरी। एसोचैम के उपाध्यक्ष हैं अमिताभ चौधरी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की महानिदेशक कौन है? डॉक्टर एन कलय सेल्वी। ठीक है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की महानिदेशक हैं डॉक्टर एन कलय सेल्वी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर यदुवीर सिंह रावत। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर यदुवीर सिंह रावत। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनघड़िया। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। ठीक है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के नए अध्यक्ष बने अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। नेक्स्ट, निर्यात आयात बैंक यानी इंडिया एक्जिम बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन है? हर्षा बंगारी। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हर्षा बंगारी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के चेयरमैन कौन हैं? शाजी केवी। शाजी केवी नाबार्ड के चेयरमैन हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक कौन हैं? नेशनल हाउसिंग बैंक के प्रबंध निदेशक हैं संजय शुक्ला। ठीक है, संजय शुक्ला। नेक्स्ट, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के एमडी और सीईओ यानी प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? राहुल भावे। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के एमडी और सीईओ हैं राहुल भावे। चलिए अगला क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ कौन है? इसके एमडी और सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है सुभाषिष चौधरी। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन है सुभाषिष चौधरी। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ कौन है?
तो इसके एमडी और सीईओ हैं सुंदर रामन राममूर्ति। एमडी मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक। सीईओ मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, तो याद रखिएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ हैं सुंदर रामन राममूर्ति। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? राजकुमार गोयल। हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं राजकुमार गोयल। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन है? अजीत कुमार मोहंती हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन हैं अजीत कुमार मोहंती। प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के वर्तमान में निदेशक कौन है? राहुल नवीन। ईडी के निदेशक हैं राहुल नवीन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो देखिए अभी ये पद खाली है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन का पद जो है अभी ये खाली है, तो इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? किशोर मकवाना है। ठीक है, किशोर मकवाना। देखिए अभी मैंने आप सभी को बताया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसके चेयरमैन थे इकबाल सिंह लालपुरा। तो इकबाल सिंह लालपुरा का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया है, जिसके वजह से अभी वो पद खाली हो गया है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसके चेयरमैन हैं किशोर मकवाना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के चेयरमैन कौन है? अंतर सिंह आर्य। ठीक है, अंतर सिंह आर्य। संसद टीवी के वर्तमान में सीईओ कौन है? अमित खरे। संसद टीवी के सीईओ हैं अमित खरे। नेक्स्ट, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है? नीलकंठ मिश्रा हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के चेयरमैन हैं नीलकंठ मिश्रा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? तो हाल ही में UIDAI के नए सीईओ बने हैं सौरभ विजय। ठीक है, सौरभ विजय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव कौन हैं? तो ये हैं भरत पराशर। इनकी भी नियुक्ति हाल ही में की गई, तो सुप्रीम कोर्ट के महासचिव हैं भरत पराशर। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी फसाई के चेयरमैन कौन है? पुण्य सलीला श्रीवास्तव। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के चेयरमैन है पुण्य सलीला श्रीवास्तव। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सीईओ कौन है? राजित पुन्हानी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सीईओ हैं राजित पुन्हानी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है? अनिल कुमार लाहोटी। ठीक है, ट्राई के चेयरमैन हैं अनिल कुमार लाहोटी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के सचिव कौन है? तो ट्राई के सचिव हैं अतुल कुमार चौधरी। ठीक है, ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन है? दीपक गुप्ता। ठीक है, दीपक गुप्ता जो कि हाल ही में गेल के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी ONGC के चेयरमैन और सीईओ कौन है? अरुण कुमार सिंह। ठीक है, ONGC के चेयरमैन और सीईओ हैं अरुण कुमार सिंह। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन है? असित साहा। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक हैं असित साहा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। तो NSC का सही फुल फॉर्म होगा नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन। ठीक है, इसके चेयरमैन है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन है? मनोज मित्तल हैं। सिडबी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं मनोज मित्तल। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? यानी बार्क विवेक भसीन है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है, जिसे बार्क कहा जाता है। इसके निदेशक हैं विवेक भसीन। आयुध निदेशालय के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक हैं संजय द्विवेदी। ठीक है, आयुध निदेशालय के महानिदेशक हैं संजीव द्विवेदी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? रवि के। ठीक है, हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं रवि के।
डीके शिव कुमार किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं? कर्नाटक के। डीके शिव कुमार जो हैं कांग्रेस के हैं, ये कर्नाटक के 18वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है निर्मला सीतारमण। राज्यसभा के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के महासचिव हैं, ठीक है। वहीं लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं मिथुन मनहास। मिथुन मनहास जो हैं ये अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के। वहीं उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। देवजीत सैकिया बीसीसीआई के सचिव हैं। गौतम गंभीर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। आईपीएल के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? अरुण धूमल हैं। अरुण धूमल आईपीएल के चेयरमैन हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा हैं, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं पीटी उषा। ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन है? डॉक्टर रणजीत रथ। ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणजीत रथ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? तो ये हैं अरविंदर सिंह साहनी। तो आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल लिमिटेड में, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणजीत रथ। वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं अरविंदर सिंह साहनी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अजय कुमार यूपीएससी के चेयरमैन हैं डॉक्टर अजय कुमार। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? एस गोपाल कृष्णन। एसएससी के चेयरमैन हैं एस गोपाल कृष्णन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? लोखंडे प्रशांत सीताराम। लोखंडे प्रशांत सीताराम ये सीबीएसई के नए चेयरमैन बने हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। एनसीईआरटी के ये निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन कौन है? रवनीत कौर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की चेयरपर्सन है रवनीत कौर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव यानी सेक्रेटरी कौन है? इंदरपाल सिंह बिंद्रा हैं। इंदरपाल सिंह बिंद्रा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर विनीत जोशी हैं। डॉक्टर विनीत जोशी यूजीसी के चेयरमैन हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान चेयरपर्सन कौन हैं? वलेटी प्रेमचंद, ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन हैं वलेटी प्रेमचंद। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। प्रोफेसर उमा कांजीलाल हाल ही में इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी निरंजन ज्योति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई चेयरपर्सन बनी है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रसन्ना कुमार डी, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं प्रसन्ना कुमार डी। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन है? रविंदर कुमार अग्रवाल, ठीक है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रविंदर कुमार अग्रवाल। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ यानी ट्रीफेड के चेयरमैन कौन है? राम सिंह राठवा। राम सिंह राठवा ट्रीफेड के चेयरमैन हैं। वहीं ट्रीफेड के प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? एम राजा मुरुगन, ठीक है। एम राजा मुरुगन। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है यानी अपीडा के चेयरमैन कौन है? अभिषेक देव, ठीक है। अभिषेक देव अपीडा के चेयरमैन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर। अजय माणिकराव खानविलकर भारत के लोकपाल हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है? अजय सेठ, ठीक है। IRDAI भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन हैं अजय सेठ।
केंद्रीय जल आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अनुपम प्रसाद। ठीक है, केंद्रीय जल आयोग के हाल ही में नए चेयरमैन बने अनुपम प्रसाद। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन कौन हैं? प्रकाश श्रीवास्तव हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के चेयरमैन हैं प्रकाश श्रीवास्तव। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक कौन हैं? वीर विक्रम यादव। हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक बने हैं वीर विक्रम यादव। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के चेयरमैन कौन हैं? मनन कुमार मिश्रा हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं मनन कुमार मिश्रा। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के चेयरमैन कौन हैं? गौरव बनर्जी हैं। ठीक है, तो इसे भी बार्क कहा जाता है, बार्क इंडिया, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया। इसके चेयरमैन हैं गौरव बनर्जी। और एक बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि मुंबई में है, उसके प्रमुख हैं, निदेशक हैं विवेक भसीन, याद रखिए। नीति आयोग की नई सीईओ कौन बनी है? निधि छिब्बर। निधि छिब्बर नीति आयोग की नई सीईओ बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन और सीईओ कौन हैं? सतीश कुमार हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ हैं सतीश कुमार। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? संगीता बरुआ पिशारोती। संगीता बरुआ पिशारोती प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? बी साई राम बने हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं बी साई राम। नेक्स्ट, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? संजय खन्ना। भारत पेट्रोलियम के नए सीएमडी बने हैं संजय खन्ना। तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? चंद्रशेखरन जोसेफ विजय अथवा थलापति विजय, साउथ के अभिनेता। ये तमिलनाडु के 9वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। शुभेंदु अधिकारी किस राज्य के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं? पश्चिम बंगाल के। और ये बीजेपी के पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। बीजेपी की पहली बार सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में। तो शुभेंदु अधिकारी ये पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं। एन रंगास्वामी ने डैश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 5वीं बार शपथ ली है। एन रंगास्वामी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के ये फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार डैश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। असम। ठीक है, दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। मीनाक्षी मदन राय किस हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? पटना हाई कोर्ट। ठीक है, पटना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है मीनाक्षी मदन राय। लीसा गिल किस हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है लीसा गिल। राज्यसभा की पहली एलजीबीटीक्यू सांसद कौन बनी है? तो ये है डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी। ठीक है, डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी राज्यसभा की पहली एलजीबीटीक्यू सांसद बनी है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी नासकॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नासकॉम के नए अध्यक्ष बने हैं श्रीकांत वेलामाकन्नी। सीमा सड़क संगठन यानी BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के 29वें महानिदेशक कौन बने हैं? हरपाल सिंह। ठीक है, सीमा सड़क संगठन के हाल ही में 29वें महानिदेशक बने हरपाल सिंह। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुरेश गोयल। ठीक है, सुरेश गोयल जो हैं ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक बने हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? VTV रमना। ठीक है, VTV रमना ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? A.K. बालासुब्रमण्यन कौन बने हैं? क्या बने हैं ये? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट, मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? यूमनाम खेमचंद सिंह। ठीक है, यूमनाम खेमचंद सिंह इसी साल 2026 में ये मणिपुर के 13वें नंबर के मुख्यमंत्री बने। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? सम्राट चौधरी, जो कि बीजेपी के नेता हैं और पहली बार बीजेपी का कोई व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बना है। ठीक है, तो बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी।
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आलोक जोशी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं आलोक जोशी। 2025 से 29 तक के लिए किसे भारतीय खो खो महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सुधांशु मित्तल। सुधांशु मित्तल को हाल ही में 4 साल के लिए भारतीय खो खो महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया। किस भारतीय को 2026 से 29 अवधि के लिए यानी 3 साल के लिए BWF एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? भारत की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिद्धू जो हैं 3 वर्ष के लिए BWF एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन बनी हैं। नेक्स्ट, एयरटेल इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? शाश्वत शर्मा बने हैं। शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के नए MD और CEO बने हैं। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। RPF की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं सोनाली मिश्रा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 160 MCQs को देखा है कौन क्या है से रिलेटेड। अब हम भारत का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, कैबिनेट मंत्रालय है, उसे हम जान लेते हैं। तो ये भी जून 2026 तक अपडेटेड है। प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। भारत के विदेश मंत्री हैं S जयशंकर। केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा यानी JP नड्डा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री, केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं HD कुमार स्वामी। ठीक है, इसमें बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो किसी न किसी राज्य के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। HD कुमार स्वामी ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। भारत के रेल मंत्री, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान। देखिए, कैबिनेट मंत्री 30 हैं। ठीक है, 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इन्हें खास करके याद रखिएगा। वैसे टोटल 70 से ज़्यादा मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले इत्यादि वगैरह, उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, केवल कैबिनेट मंत्री को ही ध्यान में रखिएगा। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री, ये दोनों मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू किंजरापू। और ये इतिहास में सबसे कम उम्र के केंद्रीय मंत्री हैं, याद रखिएगा। ये 2024 में मात्र 36 साल की आयु में ही केंद्रीय मंत्री बन गए थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल यानी CR पाटिल। केंद्रीय कोयला मंत्री और केंद्रीय खान मंत्री हैं G किशन रेड्डी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। दोस्तों, आप सभी से एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप किस एग्जाम की तैयारी करते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उससे हमको काफ़ी हेल्प मिलता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है कवर किया जाए तेज़ी से। तो आप लोग बताइए कि आप किस एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते हैं, केवल जनरल नॉलेज के लिए वीडियो देखते हैं, तो भी आप कमेंट जरूर करिए। चलिए, केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी MSME मंत्री हैं जीतन राम मांझी और ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री और केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं जुएल ओरांव। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आज के ये क्लास आप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके का 1000 प्रश्नों वाला हमने ई बुक तैयार किया है। इसके अलावा करंट अफेयर्स, वार्षिक करंट अफेयर्स का ई बुक, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, स्टैटिक जीके, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। दोस्तों हमने खुद इन सारे ई बुक्स को तैयार किया है। वन लाइनर फॉर्मेट में है सारी ई बुक्स। रिविजन करने के लिए बहुत ही शानदार ई बुक है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप इन ई बुक्स को लेकर तेजी से रिविजन कर सकते हैं। तो बाकी वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर दीजिए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।